मैं सहायक अध्यापक सुरेंद्र कुमार, बेसिक शिक्षा परिषद यूपीएस चकापार काशीपुर अकबरपुर अम्बेडकर नगर। मिशन प्रेरणा प्रश्नोत्तरी श्रृंखला 3, जिला अम्बेडकर नगर। आदरणीय महानिर्देशक महोदय, स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश के मार्गदर्शन तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, डायट मेंटर्स व जिला समन्वय प्रशिक्षण के कुशल नेतृत्व में जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में नित्य नए सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में जनपद में ऑनलाइन कक्षाओं का भी संचालन किया जा रहा है। प्रेरक विद्यालय, प्रेरक ब्लॉक, प्रेरक जिला, प्रेरक मंडल और अंत में प्रेरक प्रदेश बनाने की दिशा में जनपद में प्रेरणा प्रश्नोत्तरी की दूसरी श्रृंखला का आयोजन प्रारंभ किया जा रहा है। इस प्रश्नोत्तरी के प्रश्न प्रेरणा सूची से संबंधित हैं। प्रश्नोत्तरी के आरंभ में एआरपी शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक द्वारा अपने संबंध में सूचनाएं भरी जाएंगी। उसके पश्चात अंकित सभी प्रश्नों का हल करना है। सबमिट करने के पश्चात आप अपने प्राप्तांक को भी देख सकते हैं। यह क्विज दिनांक 4 जून 2020 से 6 जून 2020 तक खुला रहेगा। आइए हम सभी मिलकर अपने जिले को प्रेरक जिला बनाने में सहयोग करें। तो चलिए हम लोग इस प्रश्नोत्तरी को, मिशन प्रेरणा प्रश्नोत्तरी श्रृंखला 3 को भरने के लिए एक लिंक का प्रयोग करेंगे। यह लिंक आपको हम अपने डिस्क्रिप्शन में शो कर देंगे। आइए सबसे पहले हम लिंक को ओपन करते हैं। इस लिंक को गूगल क्रोम पर आप खोल सकते हैं। जैसे यह लिंक ओपन होगा, आपके पास यह गूगल क्रोम पर मिशन प्रेरणा प्रश्नोत्तरी श्रृंखला 3 अम्बेडकर नगर के नाम से खुला हुआ है। जैसा कि मैंने पहले ही इसके बारे में पढ़ दिया है, तो आइए हम शुरू करते हैं कि इसको कैसे किया जाए। आप नीचे नेक्स्ट बटन देख रहे हैं और इस नेक्स्ट बटन पर आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते ही सर्वप्रथम व्यक्तिगत जानकारी भरनी है, जिसमें आप अपना नाम भर सकते हैं। नाम के आगे आप अपना नाम भरेंगे। जैसे मेरा नाम सुरेंद्र कुमार, तो मैं अपना नाम सुरेंद्र कुमार के नाम से भरूंगा। आगे आप अपना विकास खंड का नाम चुनेंगे। चूज में जाकर आप अपने विकास खंड को चुनेंगे। जैसा कि मेरा अकबरपुर ब्लॉक है, तो मैंने अपने विकास खंड अकबरपुर को चुना। न्याय पंचायत के नाम में आप अपने न्याय पंचायत का नाम डालेंगे। जैसे मेरे न्याय पंचायत का नाम अरिया न्याय पंचायत है, अरिया बाजार, तो मैं अरिया बाजार डालूँगा। आप अपनी न्याय पंचायत का नाम डालेंगे। विद्यालय के नाम में आप अपने स्कूल का नाम डालेंगे। जैसे मेरे स्कूल का नाम यूपीएस उच्च प्राथमिक विद्यालय चकापार काशीपुर है। चकापार काशीपुर, चकापार काशीपुर। आप अपने विद्यालय का पूरा नाम डाल देंगे। पद में आप चूज करेंगे। चूज बटन पर क्लिक करके आप जो भी पद पर हैं नियुक्त, उस पर आप अपने आप को चुनेंगे। जैसा कि मैं सहायक अध्यापक यूपीएस का हूँ, तो एटी यूपीएस में चुनूँगा। इसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे, जो रजिस्ट्रेशन आपका
डिपार्टमेंट में है, जैसा मेरा मोबाइल नंबर 8960763682 है। इसके बाद मोबाइल को आप चेक कर लेंगे, आपका मोबाइल सही है तो आप इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके सामने सभी प्रश्नोत्तरी खुलकर आ जाएगी। प्रश्नोत्तरी खुलते ही आप देखेंगे कि दिशा निर्देश दिया गया था और इसमें जो पहला प्रश्न है वो है प्रेरणा तालिका क्या है। इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कक्षाओं या कक्षा की दीवारों पर प्रदर्शित की जाने वाली तालिका, 20 का ऑप्शन है। एक तालिका जिसमें हिंदी व गणित विषय हेतु वर्णित अपेक्षित दक्षताओं के सापेक्ष सभी बच्चों की वास्तविक प्रगति का अंकन। तीसरा जो ऑप्शन है, बच्चों की दक्षताओं का सतत अनुश्रवण करने बाकी तालिका। और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त। तो इस पहले प्रश्न का प्रेरणा तालिका क्या है, इसका चारों ऑप्शन सही है, अर्थात इसके ऊपर दिए गए तीनों ऑप्शन सही है, अतः इसका आंसर उपरोक्त सभी चुना हो जाएगा। दूसरा जो प्रश्न है वो है प्रेरणा तालिका से क्या लाभ है। इसका पहला ऑप्शन है विजिटर कक्षा में आने पर किसी बच्चों की प्रगति स्वयं देख सकेंगे। इसका दूसरा ऑप्शन है शिक्षक स्वयं का मूल्यांकन कर अगली कार्य योजना बना सकेंगे। इसका तीसरा ऑप्शन है कक्षा में अधिक छात्र होने पर भी शिक्षक को प्रत्येक बच्चे के स्तर का ज्ञान होगा। और इसका चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। अगर इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और समझें तो इसके ऊपर के तीनों ऑप्शन सही हैं, अतः दूसरे का भी आंसर आपका दूसरे का भी उपर्युक्त सभी ऑप्शन होगा। प्रश्न तीसरे को अगर हम ध्यान से पढ़ें और समझें तो प्रेरणा तालिका में क्या है, तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रेरणा तालिका में विषय और दक्षताएं हैं। प्रेरणा तालिका में दक्षताएं तथा बच्चों के नाम लिखे हैं। प्रेरणा तालिका में कक्षाओं हेतु प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित है और उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगर हम तीसरे प्रश्न के उत्तर को समझें और इसका आंसर दें तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, जिसमें प्रेरणा तालिका में दक्षताएं तथा बच्चों के नाम लिखे हैं। प्रश्न नंबर 4 को अगर हम ध्यान से देखें तो प्रेरणा तालिका का प्रमाणीकरण करेंगे। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें दिया है BEO/SRG, ARP/HM, SRG/HM और चौथा है SRG/ARP। चौथे प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा B ARP/HM। प्रश्न नंबर 5 को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो दिया गया है कि प्रेरणा तालिका का अद्यतन विषय अध्यापक द्वारा निम्न समयावधि में किया जाएगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। माह में 1 बार, सप्ताह में 1 बार, सतत आकलन के आधार पर नियमित रूप से और चौथा है छमाही। तो प्रश्न नंबर 5 का जो सही उत्तर होगा वो होगा सी ऑप्शन, अर्थात सतत आकलन के आधार पर निर्धारित रूप से। प्रश्न नंबर 6 को अगर हम ध्यान से पढ़ें और समझें, इसमें दिया गया है प्रेरणा तालिका किस कक्षा हेतु है।
तो इसके कई ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से कक्षा 1 से कक्षा 5 तक, कक्षा 1 व कक्षा 2, कक्षा 3 व कक्षा 4, कक्षा 1 से कक्षा 8। तो कक्षा 6 का जो सही उत्तर प्रश्न नंबर 7 का जो हम प्रश्न नंबर 6 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 6, प्रेरणा तालिका में कौन कौन से विषय हैं? तो प्रश्न नंबर 6 का जो सही उत्तर है वो उत्तर है हिंदी व गणित। प्रश्न नंबर 7 तालिका प्रश्नोत्तरी का नंबर 7, प्रेरणा तालिका किस कक्षा हेतु है? तो प्रश्न नंबर 7 का जो सही उत्तर है वो है कक्षा 1 से कक्षा 5 तक। और प्रश्न नंबर 8, जिसका प्रश्न है छात्र द्वारा दक्षता प्राप्त करने पर विषय अध्यापक द्वारा प्रेरणा तालिका को किस प्रकार भरा जाएगा? तो इसका सही उत्तर है छात्र के कॉलम में सही का निशान लगाकर व तारीख लिखकर। प्रश्न नंबर 9 की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 9 का जो प्रश्न है, बच्चों की अर्जित दक्षताओं को जानने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से आपका सही उत्तर बी होगा, प्रेरणा तालिका द्वारा। प्रश्न नंबर 10 जो आखिरी प्रश्न है इसका, अगर हम इसको ध्यान से पढ़ें तो इसमें दिया गया है कि प्रेरणा तालिका बनेगी। तो इसका जो सही आंसर है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कक्षावार, स्कूलवार, विषयवार, उपरोक्त सभी, जिनमें से इसका सही आंसर होगा कक्षावार। इस प्रकार से आपके 10 प्रश्न पूर्ण होते हैं और अंत में आप जो लाल बटन आप सबमिट लिखा हुआ है, इस सबमिट बटन पर आप क्लिक करते ही आपका प्रश्न सबमिट हो जाएगा। इस प्रकार से आपके मिशन प्रेरणा प्रश्नोत्तरी श्रृंखला 3 पूर्ण रूप से आप भर देंगे और इस प्रकार से आप क्लिक करने के बाद अपना स्कोर सबमिट करने के बाद देख सकेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।